गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में अपना संकल्प के चैनल पर हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को शुरू कर चुके थे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। यह जो सवाल है इसमें फिगर आपको दिया गया है, आकृति, जिसको हम आप लोगों के लिए यहां पर ड्रॉ किए हैं। यह जो आकृति है इसमें दिया गया है कि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD। तो सवाल जब आपको दिया रहे ज्योमेट्री में तो सबसे पहले फिगर को देखेंगे और उसमें जो दिया हुआ चीज है उसको फिगर में पुनः देखेंगे। यहां पर जो LM है, देखिए यहां LM पैरेलल है CB के, यह आपको दिया है, और फिर इधर दिया है LN पैरेलल है CD के। तो यहां जैसे ही आपको LM पैरेलल यहां पर CB दिया हुआ है, इससे आपको समझना है कि आपको त्रिभुज ACB में काम करना है। यह जो पैरेलल जो दो दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर थेल्स के प्रमेय और उस पर आधारित सवालों को पढ़ रहे थे, इसलिए ये दोनों पैरेलल का मतलब है कि आपको त्रिभुज लेना है ACB, ऊपर वाला छोटा त्रिभुज। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज ACB में LM पैरेलल है CB के, इसलिए थेल्स के प्रमेय से क्या होगा आपका, इधर से देखेंगे AM बटा MB बराबर इधर से AL बटा LC। ये आपका थेल्स का प्रमेय है। उस आधार पर ये दोनों पैरेलल दिया है, तो आपका AM बटा MB बराबर AL बटा LC होगा, समीकरण 1। उसी प्रकार नीचे वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ACD त्रिभुज में आपको दिया गया है LN पैरेलल CD। तो आपका क्या होगा, इधर AN बटा ND बराबर AL बटा LC। उसी प्रकार होगा जैसे ये हुआ था, उसी प्रकार थेल्स के प्रमेय से ये आपका कंक्लूजन होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो आप देखते हैं कि AL बटा LC दोनों में बराबर है, तो आपका RHS बराबर है, इसलिए इसका LHS भी बराबर होगा। तो लिखा गया है कि समीकरण 1 एवं 2 से AM बटे MB बराबर AN बटा ND, ये आपका बराबर है इसमें दोनों समीकरण में, इसलिए इस साइड वाला भी दोनों बराबर कर दिए। अब लेकिन हमको ये जो आया है रिजल्ट, आपको आंसर में या प्रूफ करने में इतना प्रूफ नहीं करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो आप देखेंगे यहां पर कि यह जो आपको दिया आया है इसमें AM आपको लास्ट में भी लाना है, तो AM आपको रखना है। उसी प्रकार यहां पर AN जो है वो आपको लास्ट में रखना है, और ये जो MB और ND है वो आपको रिजल्ट में नहीं लाना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये टेक्निकल चीज आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो चीज आपको रखना है मतलब लास्ट में आपको आना चाहिए, वो चीज आप बटा में कर देंगे। यहां पर AM को चूंकि लास्ट में लाना है, इसलिए M को बटा में किया गया, AN को बटा में किया गया, और जो चीज आपको नहीं लाना है लास्ट में, रिजल्ट में नहीं चाहिए, उसको आप अंश वाले भाग में ले जाएंगे। यानी MB और ND को हर से अंश में ले गए, यानी इसको पलट दिया, AM को नीचे MB को ऊपर किए, उसी प्रकार इस साइड वाले को भी पलट दिया। अब यह पलटने के बाद दोनों साइड में आप +1 करेंगे। इस तरह का हम आपको पहले भी एक सवाल में आपको समझा चुके हैं। तो इसमें दोनों साइड +1 करेंगे तो यह जो बराबर है वह चेंज नहीं करेगा। +1 करने से यह भिन्न का जोड़ बन जाएगा, जिसका लघुत्तम जो AM है इधर AN होगा, ऊपर में यहां पर होगा MB प्लस AM, और यहां पर होगा ND प्लस AN। अब आप फिगर में देखेंगे कि MB अब प्लस AM क्या होता है, MB प्लस AM दोनों मिलकर आपका क्या बनेगा, AB बन जाएगा। उसी तरह यहां पर ND प्लस AN, ये दोनों पार्ट मिलके आपका टोटल क्या बनेगा, AD बनेगा। तो यहां हुआ AB बटा AM और यहां हुआ AD बटा AN, और फिर लास्ट में जो लाना है उसके लिए आप फिर इसको पलटेंगे, AM ऊपर जाएगा, AB नीचे आएगा, AN ऊपर जाएगा, AD नीचे आएगा। तो जो अभिष्ट आपको प्रूफ करना था वो आपको प्राप्त हो गया। ये हुआ आपका AM बटा AB बराबर AN बटा AD प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक फिगर दिया गया है और आपको दो रिलेशन यानी पैरेलल दिया हुआ है कि DE पैरेलल AC और एक दिया है DF पैरेलल AE। तो ये आपको जैसे ही पैरेलल देगा आपको त्रिभुज खोजना होगा कि किस त्रिभुज में हमको थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करना है।
तो डीई देखिए यहां डीई पैरेलल है एसी, यानी यहां पर टोटल फिगर का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग त्रिभुज बीएसी लेंगे और त्रिभुज बीएसी में आपको डीई पैरेलल एसी दिया है, तो ये दोनों लाइन जो है आपको विस्मृत हो जाना चाहिए। आप रहते हुए भी आप बीएसी में केवल देखेंगे आप कि डीई पैरेलल एसी है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, बीडी बटा डीए बराबर इधर होगा बीई बटा ईसी। ये दो लाइन आपके लिए अभी उपयोग में नहीं आएगा, तो थेल्स के प्रमेय से आपको आ गया बीडी बटा डीए बराबर बीई बटा ईसी। उसी प्रकार जो दूसरा रिलेशन दिया है डीएफ पैरेलल एई, तो इसके प्रयोग करने के लिए आपको फिगर यहीं तक रह जाता है, तो आपका त्रिभुज बनेगा बीएई, और इस त्रिभुज में अब आपको यह डीएफ और एई पैरेलल है, इसलिए यहां पर थेल्स के प्रमेय से होगा बीडी बटे डीए बराबर बीएफ बटे एफई। और ये दो रिलेशन आप इक्वेशन 1 और 2 के रूप में मान रहे हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो एलएचएस है वह बीडी बटा डीए दोनों में बराबर है, इसलिए आपका क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से यहां ऊपर लिखे हम बीएफ बटा एफई, जो प्रूफ करना था बीएफ बटा एफई बराबर बीई बटा ईसी प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका फिगर जो किताब में दिया गया है उसको ड्रॉ किया है हमने, और इसमें दिया गया है डीई पैरेलल ओक्यू और डीएफ पैरेलल ओआर। तो जैसे ही आपको कोई पैरेलल दिया रहेगा आप वहां देखेंगे, जैसे देखिए यहां डीई और ओक्यू आपका पैरेलल दिया गया है, तो आपको त्रिभुज लेना होगा इस साइड का। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया पीओक्यू, ये इतना ही त्रिभुज में आपका काम होगा, क्योंकि जो नीचे वाला पैरेलल है वो आपका ओक्यू है, तो इसी से आपको मतलब है, ये आधार बन रहा है आपका, तो ये त्रिभुज बनेगा आपका पीओक्यू में डीई पैरेलल ओक्यू आपको दिया गया है, इसलिए थेल्स के प्रमेय से जो आपका शीर्ष होगा उस तरफ से आधार की ओर हम बढ़ते हुए अनुपात लेंगे, तो आपका थेल्स के प्रमेय से होगा पीई बटा ईक्यू बराबर पीडी बटा डीओ, ये आपका समीकरण 1 होगा। फिर आपका दूसरा पैरेलल दिया हुआ था डीएफ पैरेलल ओआर, तो आपका त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पीओआर में, और इसमें डीएफ पैरेलल दिया गया है ओआर, इसलिए फिर आप 6 के तरफ से आप अनुपात को बराबर करेंगे, यानी इधर होगा पीएफ बटा एफआर बराबर पीडी बटा डीओ, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से पीडी बटा डीओ दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में बराबर है आरएचएस, इसलिए एलएचएस भी बराबर होगा, यानी पीई बटा ईक्यू बराबर पीएफ बटा एफआर। लेकिन इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि ईएफ पैरेलल क्यूआर प्रूफ करना है, तो आपका जो पीई बटा ईक्यू आया और इधर पीएफ बटा एफआर आया, इस किस त्रिभुज में है, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा टोटल त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज पीक्यूआर में आपको दिया गया है कि पीई बटा ईक्यू बराबर पीएफ बटा एफआर, तो ये आपका थेल्स का प्रमेय का विलोम है, और ये यदि अनुपात बराबर दिया हुआ है तो इसके थेल्स के प्रमेय के विलोम से ईएफ पैरेलल होगा क्यूआर। तो ध्यान दें, जब आपको किसी त्रिभुज में या आपको पैरेलल दिया हुआ रहता है, एबीसी त्रिभुज है और यहां डीई पैरेलल बीसी दिया रहता है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होता है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी। और यदि आपको अनुपात बराबर दिया रहता है, यानी एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी दिया रहेगा, तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से आपका डीई पैरेलल बीसी होगा। तो यहां पर आपको अनुपात ही बराबर आ गया कि पीई बटा ईक्यू बराबर पीएफ बटा एफआर, तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से ईएफ पैरेलल क्यूआर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फिगर भी हमने ड्रॉ किया है। इसमें आपका दिया गया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू और इधर ए सी पैरेलल पी आर, ये आपका दिया गया है। तो जब आपका ए बी पैरेलल आपका पी क्यू दिया गया है, यानी आपका त्रिभुज बनेगा इधर वाला साइड का, यानी कि त्रिभुज ओ, ये आपका ओ है, तो ओ पी क्यू ये त्रिभुज आपका बन रहा है। इस त्रिभुज में आपका ए बी पी क्यू के पैरेलल है,
इसलिए शीर्ष जो है उससे आधार की ओर बढ़ते हुए अनुपात को बराबर करेंगे। थेल्स के प्रमेय से OA बटा AP बराबर OB बटा BQ आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। उसी प्रकार आपको AC पैरेलल PR दिया है तो आपका त्रिभुज हो जाएगा OPR और उसमें आपका AC और PR पैरेलल है, इसलिए थेल्स के प्रमेय से शीर्ष की तरफ से चलते हुए अनुपात बराबर करेंगे तो OA बटा AP बराबर OC बटा CR आपको प्राप्त होगा इक्वेशन 2 में। और यहां पर OA बटा AP दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से आपका OB बटा BQ बराबर OC बटा CR आपको प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे यहां पर कि अनुपात जो बराबर है वो कहां है, OB बटा BQ बराबर OC बटे CR। यहां त्रिभुज बन रहा है किस त्रिभुज में, OQR त्रिभुज में यह अनुपात बराबर है, इसलिए थेल्स के प्रमेय के विलोम से BC जो है वह QR के पैरेलल होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह आपको कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो आपको इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम यह अपने से यह फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें लिखेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है और इसके मध्य बिंदु से BC के समांतर जो रेखा खींची गई है यानी DE पैरेलल BC आपको दिया गया है। तो सिद्ध करना है हमें कि E जो होगा वह भी AC का मध्य बिंदु होगा, यानी E AC को समद्विभाजित करता है। तो आप समझे इसको, आपको D मध्य बिंदु दिया गया है, यह पैरेलल दिया गया है और यह सिद्ध करना है कि E AC का मध्य बिंदु है। तो आपको यहां पर त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC दिया गया है, यानी कि थेल्स के प्रमेय से होगा और क्वेश्चन में चूंकि आपको दिया गया है 6.1 तो थेल्स का प्रमेय 6.1 है, तो प्रमेय 6.1 से होगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह इक्वेशन 1 होगा। और चूंकि DAB का मध्य बिंदु है तो DAB का मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि AD बराबर DB भी आपको पता है और ये दोनों यदि बराबर होगा तो दोनों को यदि हम भाग करेंगे AD बटा DB निकालेंगे और दोनों बराबर है तो कट के क्या आएगा 1 आएगा, तो AD बटा DB बराबर आ गया आपको 1, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से आपका क्या है, AD बटा DB बराबर 1 है, इसलिए ये दोनों बराबर होने के कारण AE बटा EC भी आपका 1 होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इससे आपको आ जाएगा AE बराबर EC और AE बराबर EC का मतलब हो गया, लिखेंगे कि अर्थात E AC का मध्य बिंदु है, यानी कि जो प्रूफ करना था वो लास्ट में लिख देंगे कि अर्थात E AC को समद्विभाजित करता है, प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें आपको D और E क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है, तो D चूंकि AB का मध्य बिंदु दिया गया है इसलिए क्या होगा, AD बराबर DB होगा और AD बराबर DB होगा। उसी प्रकार यहाँ E आपको AC का मध्य बिंदु दिया है यानी AE बराबर EC होगा और ये दोनों बराबर है तो बराबर चीज को भाग देने पर AD बटा DB बराबर 1 आएगा। उसी तरह AE को जब AC से भाग देंगे दोनों बराबर है तो कट के आपका 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC दोनों बराबर है और ये अनुपात यदि बराबर है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए त्रिभुज ABC में यह क्या है, थेल्स के प्रमेय के विलोम से यानी प्रमेय 6.2 से आपका क्या होगा कि DE पैरेलल BC, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है और जिसमें AB जो है DC के पैरेलल है और इसका जो विकर्ण है समलंब का वह विकर्ण AC और BD वह O पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा
BO बराबर CO बटा DO, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप इस सवाल में जो आपको दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, तो आप OE जो है AB के पैरेलल एक रचना करेंगे। तो लिखेंगे रचना में OE पैरेलल AB खींचा। तो चूंकि आपको यह AB पैरेलल DC दिया गया था यहां पे, तो आपका OE यदि AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल था, इसलिए OE DC के भी पैरेलल हो जाएगा। तो जब पहली बार हम ADB त्रिभुज लेंगे, यह वाला त्रिभुज ADB, इस त्रिभुज में आपका OE जो है AB के पैरेलल था, इसलिए थेल्स के प्रमेय से आपका होगा AE बटा ED बराबर BO बटा DO, DO यानी OD, ये आपका जो है आपका थेल्स के प्रमेय से होगा। आप देखिए, आप ऐसे अभी तक लिख रहे थे कि DE बटा EA बराबर DO बटा OB, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे से भी अनुपात को बराबर कर सकते हैं, AE बटा ED बराबर BO बटा OD। तो ये आपका इक्वेशन 1 होगा। और पुनः जो आपका ADC त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो है ADC, इसमें भी आपका EO जो है DC के पैरेलल है, इसलिए इसमें भी थेल्स का प्रमेय लागू होगा, और ये होगा आपका AE बटा ED बराबर AO बटा OC, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। अब आप कहिएगा कि इसमें नीचे से हमने क्यों लिया था? इसीलिए लिया था ताकि आपका AE बटा ED जो है दोनों में कॉमन आ जाए और आप इस आधार पर नया निष्कर्ष निकाल सकें। तो आपका समीकरण 1 और 2 में AE बटा ED दोनों तरफ LHS बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से आपका होगा BO बटा OD बराबर AO बटा OC। और इससे जो आपको प्रूफ करना था वहां पर क्या लाना था? AO बटा BO। तो आप क्या करेंगे कि यह जो BO है उसको यहां पे ले आएंगे और OC को आप यहां पर ले आएंगे। तो ये क्रॉस जो है उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा AO बटा BO, यहां पे आया, और यहां पर जब चला जाएगा OC, तो OC या CO दोनों सेम है, चूंकि लेंथ है, OC या CO लेंथ जो है दोनों इक्वल है, इसलिए यहां पर OC के जगह पर CO लिख रहे हैं और OD के जगह पर DO लिख रहे हैं। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा DO प्रूव्ड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी प्रकार का फिगर आपको ड्रॉ करना है। सेम फिगर यहां पर भी आपको ड्रॉ करना है, इसलिए हम यहां ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आप जब क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे तो इसको यहां पे ड्रॉ करेंगे सेम फिगर को। इसमें लिखा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो इसमें यह समलंब दिया नहीं है, आपको यह रिलेशन बराबर दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो इसमें भी आप रचना इसी प्रकार करेंगे, OE पैरेलल AB आप खींचेंगे। अब त्रिभुज ADB में जैसे इसमें किया था हमने, चूंकि OE पैरेलल है आपका AB का, इसलिए थेल्स के प्रमेय से AE बटा ED बराबर BO बटा OD आपका इक्वेशन 1 होगा। परंतु आपको प्रश्न में क्या दिया गया था कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपका दिया गया था। अब इसको इसके बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि कैसे हम इंटरचेंज करें। यहां आपको BO बटा OD दिया है, यहां पर इस BO को यदि हम यहां पर ले आए और चेंज कर लें परस्पर, तो ये आपका भी BO बटा OD या BO बटा DO आपको प्राप्त हो जाएगा और आप इन दोनों से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो वही हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये CO को यहां पर लाए, इस BO को यहां पर लाए, तो आपका आया AO बटा CO बराबर BO बटा OD, और आपका इसको इक्वेशन 2 यदि हम मानेंगे तो इसका RHS BO बटा OD आप दोनों में आपको सेम आ जा रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से इसका LHS भी बराबर होगा, यानी AE बटे ED बराबर AO बटे OC आपका आ जाएगा। OC यानी कि CO दोनों सेम है। अब आप देखेंगे कहां है यह फिगर में, AE बटा ED बराबर AO बटा OC। यह जो आपका आ रहा है वह किस त्रिभुज में आ रहा है?
ये आपका त्रिभुज एडीसी में यह रिलेशन है, और त्रिभुज एडीसी में यदि AE बटा AD बराबर AO बटा OC है तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से आपका क्या होगा कि EO जो है DC के पैरेलल हो जाएगा। तो EO यहां पर लिख रहे हैं EO पैरेलल DC। तो आपको आ गया अभी रिजल्ट EO पैरेलल DC, लेकिन रचना जो आप किए थे वो था आपका रचना से EO पैरेलल AB। तो आपका EO पैरेलल DC रिजल्ट आया, रचना से था आपका EO पैरेलल AB। इन दोनों से आपको क्या प्राप्त हुआ कि दोनों में कॉमन है EO, यानी AB भी DC के पैरेलल होगा। तो जब AB DC के पैरेलल होगा तो इसका मतलब है कि ABCD एक समलंब होगी, क्योंकि समलंब में जो आपका एक जो है पेयर, एक युग्म साइड जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। तो आपको AB पैरेलल DC आ गया, यानी ABCD एक समलंब है। तो बच्चों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग नया थ्योरम 6.3 थ्योरम को पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।